Hey coders, let's solve LeetCode 493 reverse fair in this video. It's a simple problem. अगर आपने divide and conquer playlist का पिछले सारे वीडियोस देख रखे हैं, that is merge sort and count inversion problem. अगर आप उसको सीरियसली कर रखे हो तो this problem is going to be simple, otherwise थोड़ा complicated लग सकता है. तो problem is आपको एक array दे रखा है एंड आपको ऐसे pairs पता करने हैं ij कि such that i क्या हो j से पहले आता हो और जो हमारा nums of I है, nums of I it is greater than 2 times nums of j. This is the simple problem. अब पेयर निकालना है तो you can always use two loops, that is O of n square solution to find the pairs. बट इससे बेटर क्या कर सकते हैं? अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देख रखे हैं एंड इसको आप कर रहे हो तो आपको कुछ-कुछ कन्फ्यूजन्स आने चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे मैं डिवाइड एंड कॉन्कर से करूँगा? क्या मुझे सारे पेयर्स मुझे मिलेंगे? मैं उनमें मिस तो नहीं कर दूँगा कुछ पेयर्स को? तो इंट्यूशन क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को हम डिवाइड एंड कॉन्कर से कर सकते हैं। तो सी ओ ऑफ एन स्क्वायर से आप सॉल्व कर पा रहे हो, इससे बेटर एल्गोरिदम क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ओ ऑफ लॉग एन, इससे बेटर क्या है? ओ ऑफ एन एंड बेस्ट क्या कर सकते हो? लॉग एन एंड द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड ओ ऑफ वन। आपको क्या करना है? पेयर पता करना है। एक इटरेशन में 2 पेयर फाइंड करना डिफिकल्ट। अगर ये नहीं हो रहा तो ये दोनों तो नहीं हो रहे। एन लॉग एन, दिस वी कैन ट्राई, दिस वी कैन ट्राई। एन लॉग एन आपको क्या कौन-कौन से एल्गोरिदम जो आपको एन लॉग एन सॉल्यूशन दे सकते हैं? फर्स्ट कि आप एक बार इटरेट करो एंड एक बार बाइनरी सर्च परफॉर्म करो, वो हो सकता है। सेकंड आपके पास डिवाइड एंड कॉन्कर है जो एन-लॉग-एन सॉल्यूशन देता है। पिछले वीडियो में देखा था हमने कि एन-लॉग-एन एग्जैक्टली क्यों आता है। सो दैट इज़ फाइन, हम इसको ट्राई करेंगे एन-लॉग-एन करने का क्योंकि हम डिवाइड एंड कॉन्कर प्लेलिस्ट कर रहे हैं इस टाइम। सो विल सी कि हम इसको कैसे करेंगे। तो मर्ज में हमने क्या किया था कि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनको हम रिकर्सिवली छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं एंड देन हम उनको मर्ज करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इन्हें हम क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। एंड फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक सॉर्टेड एरे मिलता है और हर एक लेवल पे सारे क्या होते हैं? सॉर्टेड होते हैं। तो अगर आपने काउंट इन्वर्जन प्रॉब्लम करा है तो विल यूज द सेम काउंट इन्वर्जन नॉट वर्जन। काउंट इन्वर्जन प्रॉब्लम तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसमें हमने देखा था कि क्यों हमारे पेयर मिस नहीं होंगे। विल ट्राई टू डू द सेम थिंग इन दिस वीडियो। तो लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 6 8 10 15 ये हमारा एक हाफ सॉर्टेड है, लेफ्ट हाफ है जो सॉर्टेड है एंड एक राइट हाफ ले लेते हैं। लेट्स से 2 4 6 8 समथिंग दिस। ये दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट सॉर्टेड है और ये हमारा राइट सॉर्टेड है। ये हमें कब मिलता है? जब हम पहले तो रिकर्सिवली ब्रेक कर लेते हैं सारे नंबर्स को एंड देन जब रिवर्स वापस आते हैं रिकर्सिवली तो हम उनको मर्ज करते हैं। बिफोर मर्जिंग ये दोनों क्या होते हैं? हमारे सॉर्टेड होते हैं। सो कूल। तो लेट्स से दिस इज आई एंड दिस इज जे, राइट? एंड इफ अगर 6 क्या हो सकता है? हमें क्या पता करना है? आई जे सच दैट कि जो आयत है हमारा, आयत नंबर है वो ग्रेटर हो 2 इंटू जेथ, ये कंडीशन होना चाहिए। तो लेट्स से कि पहला नंबर तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि 6 हमारा क्या है? 2 इंटू जेथ से बड़ा है। इफ दिस इज द केस, अगर आयत पे जो नंबर है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद के सारे नंबर भी सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अगर ये आई है तो टोटल कितने नंबर हमें यहाँ मिल जाएंगे इस जे के साथ? ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए, दैट इज m माइनस आई प्लस 1। दिस इज इट। वंस वी आर डन दिस, मैं 6 को इंक्रीमेंट करूंगा। सॉरी, डू आई नीड टू इंक्रीमेंट 6? हमेशा क्वेश्चन पूछो। अब 2 पॉइंटर है तो या तो आई को मूव करो या तो जे को मूव करोगे। तो क्या अब मैं आई को मूव कर दूं या जे को मूव कर दूं? तो बट चलो मान लेते हैं आई को मैं मूव कर दिया तो क्या बेनिफिट मिला? मुझे 8 और 2 का पेयर तो ऑलरेडी इसमें काउंट कर चुका हूँ, राइट? तो आई को मूव करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मुझे और पेयर्स नहीं मिलने वाले, तो मैं क्या करूंगा? जे को मूव करूंगा।
देन अगेन मैं चेक करूंगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, अब आई को इंक्रीमेंट करूंगा। सो दैट्स ऑल। ये सिंपल सा लॉजिक हम बाइनरी मर्ज सॉर्ट के प्रॉब्लम में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करेंगे एंड विल सी if that works or not. Do try yourself before watching my solutions. So reverse pair, this is what I'm gonna solve. And हमने already merge sort problem solve कर रखा है. We'll just copy paste the code here. तो मैं क्या करूँगा, merge and merge sort ये दोनों कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ. Command C, reverse pair, I'll just paste it here. Right. और एक result variable maintain कर लेंगे यहाँ पे. And we'll called merge sort nums and 0 to nums dot size, लास्ट इंडेक्स -1 एंड यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, रिजल्ट को पास कर दूंगा. दैट्स ऑल आई एम गोना डू हियर एंड आई विल बी रिटर्निंग रिजल्ट. ठीक है, अभी रिजल्ट को बाद में हैंडल करते हैं. अब इस कोड को देखते हैं हम. बेसिकली ये जो पीस ऑफ कोड है मर्ज कर क्या रहा है, और स्पेशली दिस पार्ट, ये दो सॉर्टेड एरे को क्या करता है, मर्ज करता है. लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ को यहाँ पे मर्ज करता है. तो क्वेश्चन इज कि क्या मुझे जो मेरा कंडीशन है जो हमने डिस्कस किया, ये जो कंडीशन है इसको कहाँ हैंडल करना चाहिए, ये कंडीशन कहाँ हैंडल करना चाहिए. क्या मुझे इसके अंदर हैंडल कर लेना चाहिए, राइट, या फिर इसके बाहर होगा. ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ सोचने के लिए. मस्त है इसको सोचना, तभी आप सीखोगे खुद से. सो बेसिकली अंदर करेंगे तो हमारे पास कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो एरो को सॉर्ट भी करना है एंड देन अगर मैं आई और जे, अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ इस वाइल लूप के अंदर कि नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन है और उसके बेसिस में आई जे को इंक्रीमेंट करता हूँ, तो हम पेयर को मिस करेंगे. तो मैं क्या करूँगा, इसके बाहर बेसिकली चेक करूँगा, जो मेरा अलग से लॉजिक है वापस मैं इटरेट करूँगा. एंड इसको कैसे करूँगा, सिंपली एक मैं लेफ्ट वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि एल को पॉइंट करेगा, और एक राइट वेरिएबल बना लेता हूँ जो m+1 को पॉइंट करेगा. कूल. एंड इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली while left is less than equal to m and right is less than equal to r. अब जो हमने डिस्कस किया था वो कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट, अगर मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट क्या है, इट इज ग्रेटर देन 2 इंटू नम्स ऑफ राइट. अगर ऐसा है तो अब क्या करो, एक तो हमें हमारा आंसर मिल गया, तो मैं रिजल्ट में क्या ऐड कर दूंगा, m-i+1. एंड मैं किसको इंक्रीमेंट करूंगा, लेफ्ट को कि राइट को, राइट को, राइट. एल्स एल्स आप क्या करो, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो. सो दैट्स ऑल. ये हमने डिस्कस किया था और ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया. अब सिंपली करते क्या है, पास कर देते हैं रेफरेंस से रिजल्ट को. सिमिलरली इन हियर एंड रिजल्ट 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 रिजल्ट, परफेक्ट, रिटर्न रिजल्ट. नाइस. अब इसको रन करते हैं, होपफुली काम करना चाहिए. रॉन्ग आंसर, वी हैव 0 एंड एक्सपेक्टेड इज 2. 0 आ रहा है, मतलब हमने कहीं तो मिस किया. मर्ज, हमने मर्ज सॉर्ट में भी रिजल्ट को एज अ रेफरेंस पास किया है, दैट शुडंट बी अ केस. एंड इन हियर हमारे पास क्या है, रिजल्ट को यहाँ भी हमने रेफरेंस पास किया है, स्टिल ये 0 आ रहा है. वाई, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करा है. रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू m-i+1. m-i नहीं, यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए, राइट. इट शुड बी लेफ्ट, क्योंकि अभी के लिए हमारा
लेफ्ट और राइट मेंटेन कर रहा है। आईजे हमने मर्ज के लिए यूज किया था। तो परफेक्ट, एक्सेप्ट, सबमिट करते हैं। होपफुली सबमिट भी हो जाना चाहिए। Okay, we are getting error. Runtime error. Signed integer overflow. 2 into this cannot be. Okay. Okay, तो अगर हम अपने कोड में देखें तो ये पोर्शन हमें एरर दे रहा है 2 into this, क्योंकि नम साइट अगर हमारा इंट मैक्स है तो ये उसके रेंज, इंट के रेंज से बाहर चला जाएगा। तो सिंपल, आप ये कंडीशन लिखो या फिर डिवाइडेड बाई ये कंडीशन लिख दो। दिस इज एग्जैक्टली सेम। लेट्स रन एंड सबमिट। सो परफेक्ट, ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल कोड, वेरी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, जो कि किसी भी इंटरव्यू में अगर आप ये कोड लिखते हो तो दिस इज फाइन। बट आप क्या इससे बेटर कर सकते हो? ऑब्वियसली कोई भी कोड एकदम ऑप्टिमाइज तो नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो, ये जो रिजल्ट पास कर रहे हो ना, इंस्टीड आप क्या करो, ये जो मर्ज सॉर्ट है इसको वॉइड की जगह एंड कर दो। इसको एंड कर दो आप। एंड ये जो भी आ रहा है मर्ज सॉर्ट, इनका एडअप करके रिटर्न करो। ट्राई करो ये करने का। इंस्टीड ऑफ वॉइड ट्राई टू हैव इंट डेटा टाइप फॉर योर मर्ज, और जो कि एग्जैक्टली हमें रिजल्ट ही रिटर्न करने का। एक तो ये ऑप्टिमाइज ये कर सकते हो, इट्स नॉट एन ऑप्टिमाइजेशन, जस्ट वे टू इम्प्लीमेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड, कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम टेम्परेरी वेरिएबल क्या करते हैं, हर बार एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन इंटरव्यूअर कर सकता है आपसे। तो आप क्या करो, यहाँ पे ही क्या करो, आप एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कर लो साइज एन का, और इसको आप हर जगह पास कर दो, हर एक मेथड में इसको भी। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको हर बार एक एरे के अंदर क्रिएट नहीं करना पड़ रहा, विच विल सेव योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दीज आर द टू ऑप्टिमाइजेशन यू कैन डू। एंड अगर आप ये प्रॉब्लम करोगे तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आपने काउंट पेयर कर रखा है, अच्छे से समझा है, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। बट स्टिल, जब देखो कि दो सॉर्टेड एरे है यहाँ पे, ये दो सॉर्टेड एरे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा आई पॉइंट करता है एंड यहाँ पे हमारा जे पॉइंट करता है। अब हम पेयर इन दोनों के बीच में निकालते हैं। हो सकता है कि वो पेयर लेफ्ट में ही आई जैसा एग्जिस्ट करता हो जिसमें हमारी कंडीशन ट्रू हो। तो वो हम मिस क्यों नहीं कर रहे हैं इस इम्प्लीमेंटेशन में, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आया है तो गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।